और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब। ओके, सो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लूप का प्रोग्राम। लूप के अंदर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दो लूप्स है, आउटर लूप्स एंड इनर लूप्स। अब यहाँ पे आउटर लूप्स के अंदर फॉर लूप सबसे पहला है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हो स्टूडियो कोनियो है, इंट मेन है। हमने दो वेरिएबल्स यहाँ पे लेके रखे हुए, एक आई करके लिया और एक जे करके लिया। क्लियर स्क्रीन है। अभी यहाँ पे डबल स्लैश है ना, ये कमेंट्स है, तो हमेशा ध्यान रखना ये कमेंट आपको दिखाने के लिए है। उसके बाद यहाँ पे है ना एक लूप हमने स्टार्ट किया है, फॉर लूप आई की वैल्यू 1 है। तो अपन समझते हैं आई एक अपन ने बॉक्स रख दिया, वो बॉक्स का वैल्यू 1 है। वो बॉक्स है ना जब तक 2 से ज्यादा या बराबर नहीं होता है तब तक आई की वैल्यू बढ़ाते जाओ। तो आई एक बार प्रिंट होगा नीचे आउटर में, फिर वापस वो लूप में ऊपर जाएगा, फिर वापस 2 आएगा, फिर वापस प्रिंट होगा, फिर ये देखेगा 2 हो गया मैक्स है, तो वो वहां पे रुक जाएगा। अब है ना यहाँ पे आई के पहले प्लस प्लस लगा, इसका मतलब होता है प्री इंक्रीमेंट। अगर किसी वैल्यू के आगे प्लस लगा हो तो उसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। फिर यहाँ पे इनर लूप करके एक है, मतलब ये लूप जब पहला स्टार्ट होगा ना उसके अंदर ही तुरंत दूसरा लूप चालू हो जाएगा। अब है ना इसको थोड़ा अच्छे से क्लियर होने के लिए मैं ना ये पहला एक आउटर लूप है ना आपको प्रैक्टिकली बताता हूं। सो विल स्टार्ट विथ टर्बो सी। जस्ट अ मिनट, एक स्पेल मिस्टेक हो गया। हाँ, सो सबसे पहले यहाँ पे इंट मेन ब्रैकेट ओपन क्लोज कर्ली ब्रैकेट। अच्छा, मुझे ना इंट एक्चुअली नहीं पसंद है, वो मुझे एरर बहुत देता है, तो मैं वॉइड मेन लेता हूँ। यहाँ पे इंटीजर में आई कॉमा जे सेमीकोलन एंटर, फिर यहाँ पे क्लियर स्क्रीन ब्रैकेट ओपन सेमीकोलन एंटर। अब यहाँ पे ना वो डबल स्लैश है, तो मैं यहाँ पे आपको आउटर लूप बताता हूँ। फॉर लूप स्टार्ट करें, फॉर लूप ब्रैकेट ओपन आई इक्वल्स टू 1। आई की वैल्यू 1 है, हम समझ रहे हैं। आई सेमीकोलन। अब यहाँ पे है ना हम लोग ने प्री इंक्रीमेंट वैल्यू ली है कि पहले उसकी वैल्यू बढ़ा दो। अच्छा, मेरा 2 नंबर यहाँ पे टाइप नहीं हुआ है, मैं 2 बार यहाँ पे ये वैल्यूज प्रिंट करने वाला हूँ। तो सर फॉर लूप में भी जैसे वाइल लूप की जगह सेमी कोलन होना चाहिए, तो आंसर है सेमी कोलन यहाँ पे भी नहीं रखने वाले हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे प्रिंट कुछ होना चाहिए, तो मुझे यहाँ पे चाहिए प्रिंट एफ ब्रैकेट ओपन डबल इन्वर्टेड आउटर लूप, ऐसा मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे परसेंट डी स्लैश एन, नेक्स्ट लाइन में जाएगा डबल इन्वर्टेड कॉमा वैल्यू आई यहाँ पे प्रिंट होगी। अब मैं है ना यहीं पे सेमी कोलन दे देता हूँ, एंटर गेट सी एच ब्रैकेट ओपन क्लोज सेमी कोलन एंटर कर्ली ब्रैकेट क्लोज ऑल्ट प्लस सी कंपाइल। कंपाइल करते दो एरर्स यहाँ पे आ रहे हैं। अरे मुझे यहाँ पे सेमी कोलन देना था, मैंने कोलन दे दिया। ओके, अब यहाँ पे i इक्वल्स टू 1 सेमी कोलन आई लेस देन इक्वल्स टू 2, जब तक नहीं है तब तक इंक्रीमेंट वैल्यू करते जाना है। तो अभी कंपाइल कंपाइल एक एरर है अगेन,
फॉर लूप का करली ब्रैकेट देखिए ओपन नहीं हुआ है यहाँ पे मेरा, ये आज लैपटॉप चेंज हो गया तो थोड़ा सा इशू हो सकता है। ओके, अगेन कंपाइल, कोई एरर नहीं है, रन करते हैं, रन किया तो देखिए लूप 1 लूप 2 स्टार्ट हो गया। अब है ना, मुझे ऐसा चाहिए कि ये लूप 1 है ना, इसके अंदर एक और लूप डालना है, मतलब लूप के अंदर लूप। तो उसके लिए वापस से हम इस लूप के अंदर आते हैं, ये जो करली ब्रैकेट क्लोज्ड है इसी के अंदर एक और लूप चालू करेंगे, फॉर। यहाँ पे भी मैंने j की वैल्यू 1 ली है, सेमीकोलन, सेम जैसे ऊपर स्टार्ट किया, j जब तक 3 तक नहीं जाता है वेरीफाई करेगा तब तक j प्री इंक्रीमेंट होते रहेगा। सेमीकोलन नहीं लगेगा, करली ब्रैकेट फिर से ओपन हो गया यहाँ पे, एंड प्रिंटफ ब्रैकेट ओपन डबल इन्वर्टेड, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनर लूप कोलन %d स्लैश n बैकवर्ड स्लैश है डबल इन्वर्टेड कॉमा j, यहाँ पे प्रिंट होगा, अगेन ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन, एक और करली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो 2 बार लूप ओपन हो रहा है, 2 बार क्लोज हो रहा है। अब इसको एक बार रन करते हैं, मतलब कंपाइल करके पहले चेक करते हैं एरर है नहीं है, वार्निंग है नहीं है, रन में गए, इसको रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं आउटर लूप 2 बार आ रहा है, उसके अंदर इनर लूप 3 बार आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आउटर लूप एक बार स्टार्ट हुआ, उसके अंदर है ना इनर वाला लूप 2 बार स्टार्ट हुआ। इसको हम थोड़ा प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं। जब ये पहला प्रोग्राम स्टार्ट हुआ कि आई की वैल्यू पहले वो चेक कर रहा है 2 से ज्यादा नहीं है, तो वो यहाँ पे है ना %d आई आउटर लूप एक बार प्रिंट करता है। फिर है ना वो खत्म नहीं किया ना, अपने करली ब्रैकेट क्लोज नहीं किया, तो उसके नीचे वो दूसरा लूप स्टार्ट करेगा। दूसरे लूप में हमने बोला j की वैल्यू 1 है, और जब तक j 3 से इक्विवेलेंट नहीं होता या 3 नंबर नहीं पहुंचता है तब तक j की वैल्यू भी बढ़ाते जाओ, और उसमें प्रिंट करना है इनर लूप। तो ये है ना पहला लूप चालू हुआ, दूसरा लूप 3 बार चलेगा क्योंकि ये यहाँ पे क्लोज हुआ, फिर वो नीचे जाता नहीं, उससे पहले वापस ये लूप चालू कर देता है कि भाई ये वैल्यू 2 है, आउट इनर लूप 2 बार प्रिंट हुआ, इनर लूप 3 बार प्रिंट हुआ, 3 बार प्रिंट होने के बाद ये स्टॉप हो जाएगा, ये क्लोज हो गया, तो नीचे वाले लूप में जाएगा क्लोजिंग में सेकेंड वाले करली ब्रैकेट पे, फिर ये उसको वापस ऊपर वाले फॉर लूप पे लेके आएगा, आउटर लूप दूसरी बार प्रिंट करो, उसमें भी इनर सेम रिपीट होगा 3 बार, और फिर लास्ट थर्ड टाइम भी क्लोज होने के बाद ऊपर की वैल्यू लूप भी नहीं है, नीचे का लूप भी क्लोज नहीं क्लोज हो चुका है, फिर ये अपना स्क्रीन होल्ड करेगा, जब तक हम एंटर नहीं दबाते तब तक अपने को स्क्रीन विजिबल रहेगा। तो ये एक बहुत छोटा सा आउटर लूप इनर लूप के फॉर लूप में हमने कंप्लीट किया है। अब ये यूजर है ना, हमने प्री डिफाइंड है, मतलब मैंने यूजर से कोई वैल्यू नहीं ली कि आउटर लूप कितनी बार चाहिए, इनर लूप कितनी बार चाहिए। ये आप लोग का एक क्लास वर्क है, यू कैन से कि आफ्टर द सेशन इस प्रोग्राम को यूजर पॉइंट ऑफ व्यू बनाना है, मतलब मुझसे कंप्यूटर पूछना चाहिए कि आउटर लूप है ना मेरे को 3 चाहिए और इनर लूप मेरे को 4 चाहिए, तो वो ऑटोमेटिक 3 बार आउटर लूप 4 बार इनर लूप प्रिंट होना चाहिए। ये प्री डिफाइंड प्रोग्राम है, इसको यूजर डिफाइंड प्रोग्राम आप लोग को बनाना है। नेक्स्ट प्रोग्राम फॉर लूप है, लेकिन इसमें ना इफ एल्स का एक कंडीशन डाला हुआ है कि अगर लूप चालू होना चाहिए, जैसे मैंने टेबल का एक एग्जांपल दिया था, तो ये ऑड एंड इवन नंबर का है। हम सबको पता है कि इवन नंबर वो होता है जो 2 से डिवाइजेबल होता है, ऑड नंबर वो होता है जिसमें रिमाइंडर में 1 वैल्यू बचता है। तो यहाँ पे हमने लूप स्टार्ट किया, अब इसको है ना इंटीजर में x वैल्यू ले लिया, हमने फॉर लूप चालू किया कि x की वैल्यू 0 है, अभी x जब तक 10 के बराबर या 10 से ज्यादा नहीं होता है तब तक x की वैल्यू बढ़ाओ। तो x को यहाँ पे मैंने आगे प्लस प्लस लिखा है, इसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, मतलब पहले वैल्यू वो चेक करेगा बाद में बढ़ाएगा, अगर पहले लिख देता तो ये पहले ही वैल्यू बढ़ा देता। फिर यहाँ पे इफ कंडीशन डाला कि इफ की वैल्यू अगर वो कंपेयर करो कि 1 है कि नहीं, 1 से कैसे बोलते हैं डिवाइजेबल है कि नहीं वो चेक करेगा, कि अगर रिमाइंडर 1 बच रहा है तो वो ऑड नंबर है, अगर रिमाइंडर 1 नहीं बचा तो वो इवन नंबर में जाएगा।
फिर वो x की वैल्यू यहाँ पे टाइप करेगा कि वो परसेंट वैल्यू है इवन है, वो परसेंट वैल्यू है ऑड। फिर लूप क्लोज होगा, पहले एल्स इफ क्लोज होगा फिर लूप क्लोज होगा और स्क्रीन स्टक करेगा। अब इसको है ना प्रैक्टिकली मैं एक बताता हूं। ये प्रोग्राम को यहीं पे हम लोग सेव एंड क्लोज कर देते हैं, न्यू पेज ले लेते हैं। पहले इंट की वैल्यू मैंने डिफाइन कर दिया इंटीजर, फिर लूप स्टार्ट कर रहा हूं, x इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन न्यूमरिक वैल्यू ओके। x मोर देन इक्वल टू 10 यहाँ पे करता हूं। ये न्यूमलॉक का थोड़ा सा इशू होता है अपने साथ में। एंड लास्ट में इंक्रीमेंट कर देता हूं, यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट है तो x के बाद प्लस प्लस आएगा, ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट। अभी क्या प्रिंट करना है, प्रिंट नहीं करना मुझे, यहाँ पे इफ कंडीशन डालनी है। तो इफ में ब्रैकेट ओपन x एंड ऑपरेटर, ये इसको यहाँ पे एंड ऑपरेटर बोलते हैं हम लोग, या ऑपरेंड भी आप बोल सकते हो। इफ कंडीशन के अंदर भी सेम है, यहाँ पे आप सेमीकोलन नहीं लगाएंगे। अगेन कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे कि अगर वो डिवाइजेबल रिमाइंडर वैल्यू 1 बचती है वहां पे तो मुझे चेक करके बताओ परसेंट d is odd number स्लैश n फॉर द नेक्स्ट लाइन, अगेन डबल इन्वर्टेड क्लोज कॉमा, वैल्यू क्या है x की वैल्यू आएगी, ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन एंटर। अगेन यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, एक से कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। इसी वैल्यू को वापस एल्स में भी चाहिए कि अगर वो ऑड नहीं हुआ, डिवाइजेबल 0 हो गया पूरा वैल्यू, तो वो प्रिंट करेगा एल्स कर्ली ब्रैकेट के अंदर प्रिंट कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे एक बार क्लोज और एंटर दूसरी बार क्लोज, ये गेट ch। अब एक बार यहाँ पे कंपाइल करके चेक करते ये रन हो रहा है कि, तो नो एरर्स है। अगेन यहाँ पे रन करते हैं तो ये देखिए 0 इज इवन नंबर, 1 इज ऑड नंबर, 2 इज इवन नंबर, 3 इज ऑड नंबर, 4 इवन ऑड 10 तक उसने बता दिया कि कौन सा इवन है कौन सा ऑड नंबर है। तो ये सबसे इजीएस्ट वे है ऑड नंबर इवन नंबर चेक करने का प्रोग्राम। इसको यस करते हैं, फाइल में जाके सेव कर देते हैं यहाँ पे। अब इसी प्रोग्राम के बेस पे हम एक और प्रोग्राम आप क्रिएट कर सकते हो कि मैं ना यूजर से एक नंबर मांगू, हाँ यूजर से हम नंबर मांगे और फिर वो चेक करे। ये अगेन प्री डिफाइंड है। यूजर डिफाइंड में क्या होगा, पहले स्कैनफ वाला प्रिंट एफ लेंगे, प्रिंट एफ में यूजर से हम एक नंबर लेंगे, फिर वो नंबर को हम लोग इफ कंडीशन में डालेंगे और फिर यहाँ पे चेक करेंगे और बाद में ऑड नंबर है कि इवन नंबर है चेक होगा। थोड़ा सा ट्रिकी है बट आप लोग ट्राई कर सकते हो इसके साथ में भी। सो नेक्स्ट प्रोग्राम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इनर लूप आउटर लूप हमने कर दिया, डू वाइल लूप कल कर दिया था हमने, पेरीमीटर ऑफ सर्कमफ्रेंस भी कर दिया, एरिया ऑफ सर्कल भी हो गया, इफ एल्स कंडीशंस हो गई हैं, पेरीमीटर भी हो गए। अभी नेक्स्ट इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर।
तो स्क्वायर का सबको पता है 4 साइड्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने यूजर से नहीं है, ये एक्चुअली हाँ यूजर से ही है। स्कैन एफ हमने यूज किया, तो यूजर से हम लोग एक साइड लेंगे और स्कैन एफ में डालेंगे। यहाँ पे स्कैन एफ में फ्लोट में रखा है एस, स्क्वायर का, पेरीमीटर का और एरिया का, तीनों हमने फ्लोट्स में रखे। तो परसेंट एफ में, स्कैन एफ में हमने वैल्यू ले ली, जैसे मैंने 5 लिया, तो 5 साइज यहाँ 5 इंच या सेंटीमीटर, आप जो उसको डिफाइन करना चाहते हो। पेरीमीटर में क्या होगा, 4 साइड मल्टीप्लाई बाय साइज, तो 4 साइड होती है स्क्वायर के अंदर, चारों इक्वल होती है, तो जैसे मैंने 5 इंच लिया तो 5 इंच मल्टीप्लाई बाय 4 होगा, वो पेरीमीटर बन जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है यहाँ पे एरिया। एरिया के लिए क्या करते हैं, जो भी साइज है, जैसे 5 इंच साइज है तो 5 इंच इंटू 5 इंच यहाँ पे करेंगे तो एरिया आ जाएगा अपना, और वो एरिया यहाँ पे प्रिंट एफ में हम प्रिंट करेंगे। परसेंट 2f मतलब 2 डेसिमल्स ही प्रिंट चाहिए मुझे, दैट्स इट। अब इसको प्रोग्राम को मुझे आप लोग को बताना है इन प्रैक्टिकली, तो मैं ना एक और इजीएस्ट वे बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे स्लाइड शो को स्टॉप करता हूँ, इस प्रोग्राम को हम लोग कंट्रोल A कॉपी करते हैं, कि बुलेट्स निकाल देते हैं, प्लेन कॉपी चाहिए। ये सेम प्रोग्राम हम नोटपैड में पेस्ट करते हैं यहाँ पे, तो ये नोटपैड में भी आ गया। स्टूडियो हैश इंक्लूड कोनियो, इंट मेन मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे ये तो वॉइड मेन चाहिए, मुझे फ्लोट के बाद CLR चाहिए। मेरा काम यहाँ पे हो गया। अब इसको हम फाइल में जाते हैं, सेव एज में जाते हैं। इसको मैं आपको दिखाता हूँ, दिस पीसी लोकल डिस्क सी में गए, मैंने ये यूजर सी टर्बो सी में डाला है, डिस्क के अंदर टर्बो सी फोल्डर में बिन के अंदर सेव करना है। तो जो भी इसका नाम रखना है, मुझे इसका नाम रखना है p23.c, कैपिटल है। सेव करता हूँ। एनकोडिंग हमेशा UTF-80 रहने देना, दूसरे मत लेना। सेव। अब मैं यहाँ पे टर्बो सी में आ जाता हूँ और इसको फुल स्क्रीन करता हूँ। फाइल में जाते हैं, ओपन में जाते हैं, इसको p23.c ओपन करते हैं, तो ये फाइल ओपन हो गई। अब इसको कंपाइल में जाते हैं, कंपाइल। अब इसको रन में जाके रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड्स अवेलेबल है। जैसे मैंने 5 इंच बताया था, मैं 5 इंच ले लेता हूँ यहाँ पे। तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 20 एंड एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 25.00, तो आ गया एकदम इजीली। तो गाइज इस तरीके से आप अपने एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स है वो थोड़े बढ़ा सकते हो, हम लोग नंबर ऑफ प्रोग्राम ज्यादा कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं। तो ये एक वे था। अब है ना, यहाँ पे सबको एक और प्रॉब्लम आती है कि सर अगर मेरे को पर्टिकुलर कोई लाइन समझ में नहीं आ रही है तो क्या करना चाहिए। तो मैंने आप हम लोग पहले से बहुत बात कर रहे हैं कि AI बहुत स्मूथ हो गया, इजी हो गया, फास्ट हो गया। तो थोड़ा सा मैं आपको और एक आइडिया देता हूँ AI टूल के साथ में सी को कैसे आप यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक और टैब ओपन कर रहा हूँ चैट जीपीटी का। आपके लिए मैंने यहाँ पे पहले से एक सैंपल लेके रखा है, लेकिन न्यू चैट ले लेते हैं। अब है ना, मैं इस चैट जीपीटी से एक चीज पूछता हूँ कि कैन यू एक्सप्लेन मी अ सी प्रोग्राम विच आई गिव यू। तो बताएगा कि ऑफ कोर्स मैं हेल्प करूंगा, क्या प्रोग्राम है मुझे दो। तो इसको हम यही प्रोग्राम देते हैं, राइट क्लिक करके कॉपी करते हैं यहाँ पे, और ये चैट जीपीटी हमारे पास अवेलेबल है, राइट क्लिक करके पेस्ट करते हैं और इसको मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो पहले ये हमको बताएगा श्योर, ये देखो ये जो प्रोग्राम है ना एक एक लाइन वाइज जाएगा, हाँ हर लाइन आपको समझाएगा। अब मुझे है ना ऐसा चाहिए कि यही प्रोग्राम मतलब जैसे मेरा एक प्रॉब्लम है कि मेरे को इंग्लिश थोड़ा कम जमता है, तो मुझे है ना ये प्रोग्राम हिंदी में चाहिए। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कैन यू एक्सप्लेन दिस इन हिंदी। तो ऑफ कोर्स बिल्कुल वो पूरे प्रोग्राम को आपको हिंदी में समझा के देगा। सो गाइज इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हो AI को।
एंड एज अ टीचर ये टूल है ना, कभी भी किसी कुछ सीक्रेट्स होते हैं ना, वो बाहर नहीं जाने चाहिए यहाँ से। ये देखिए, ईच एंड एवरी लाइन वो हिंदी में एक्सप्लेन करके आपको दे रहा है। कंटिन्यू जनरेटिंग स्टॉप हो गया, इसको यहीं पे मैं कंप्लीट कर देता हूँ। दैट्स इट। सो नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा है, सेम पैटर्न है। हम लोग यूजर से एक हाइट ले रहे हैं ट्रायंगल की और एक बेस ले रहे हैं ट्रायंगल का। उसके बाद में हम उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है वो बताएंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमको पता है कि हाइट इंटू ब्रेड डिवाइड बाई 2 होता है। अब इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, टर्बो सी में लेके आते हैं, न्यू पेज में लेके आते हैं। एंड सर ये वापस से आप टाइप करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, और एक इजी वे भी है हमारे पास। यस, तो वी कैन डू दिस विथ इजी वे। प्रोग्राम को मैं स्लाइड शो एंड करता हूँ, ये पूरे प्रोग्राम को कॉपी एंड इन अ नोटपैड सेम वे इसी प्रोग्राम को यहाँ पे कंट्रोल ए पेस्ट कर देता हूँ। फाइल में जाके इसको हम सेव एज कर लेते हैं, तो नाम चेंज P23 के बदले 24 प्रोग्राम एंड सेव। टर्बो सी में फुल स्क्रीन एंड फाइल ओपन P20, ये 22 था ना, 23.c एंटर। ओके 23 स्क्वायर वाला था, 24 है। ओके P24.c एंटर, तो ये आ गया। अब यहाँ पे ना ये देखिए, ये ना कैस्केडिंग हो रहा है। हाँ, तो ये हमेशा ध्यान रखिए, अगर पुराने वाली फाइल का आपका काम हो गया है तो आप विंडोज में जाके इसको क्लोज भी कर सकते हो। यहाँ पे क्लोज ऑल्ट F3 बटन है। तो अगेन ये वाला हमको चाहिए, पीछे वाला वापस से इसको क्लोज, विंडोज में ऑल्ट F3। नेक्स्ट प्रोग्राम भी विंडोज क्लोज, इसको भी विंडोज क्लोज। अब ये प्रोग्राम मुझे पूरे स्क्रीन पे चाहिए, तो यहाँ से आप मैक्सिमाइज बटन है उसको कर सकते हो यूज। अब इसको हम कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को। एक वार्निंग है, सिर्फ क्यों वार्निंग है सबको पता है, इंट की वजह से वार्निंग आ रहा है, तो उसको वॉइड में कन्वर्ट कर देते हैं और यहाँ पे रन में जाके इसको रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं हाइट ऑफ ट्राइंगल क्या है, तो मैं बोलता हूँ 5। बेस ऑफ ट्राइंगल क्या है, तो मैं बोलता हूँ 4। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 10। तो अगेन मैथमेटिकल के सारे इक्वेशंस आप यहाँ पे यूज कर सकते हो टर्बो सी के साथ में।